सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे एलईडी बल्ब है इसके सर्किट डायग्राम की। ये सर्किट डायग्राम को समझने के लिए ये सर्किट भी जरूरी है साथ में। तो इस सर्किट डायग्राम को समझने के लिए तो इसमें जो लगे कंपोनेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है भी वो क्या काम करते हैं। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं तो पहली तो बात है जहाँ रेजिस्टेंस, तो आप हम लिख लेते हैं पहला काम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या काम करती है? इसमें एसएमडी रेजिस्टेंसेस भी लगी होती हैं, सरफेस माउंट डिवाइस रेजिस्टेंसेस। साथ में बता देता हूँ। ये स्टार्ट में रेजिस्टेंसेस लगी हुई है, जहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है देखो, तो इसको भी मैं समझाऊंगा, आप साथ में लिख ले। दूसरे है एमओवी लगा हुआ है, एमओवी इसका काम बताऊंगा मैं। तीसरा पीएफ कैपेसिटर, पीएफ कैपेसिटर्स मैं पेंसिल से लिख रहा हूं ताकि ऊपर हमने डायग्राम एक्सप्लेन करनी है ना। फोर्थ आ गया इंडक्टर्स। यहाँ का कैपेसिटर दो तरह के, एक पीएफ कैपेसिटर है ना, जे लगे हुए, तो जे है दूसरे कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। मैं वैसे रफ ही लिख रहा हूँ। पांचवें इंडक्टर कॉइल्स है, ये ड्रम इंडक्टर कॉइल है, ये दूसरी है इंडक्टर कॉइल्स। जो एसएमडी रेजिस्टेंसेस है ना वो इसके पीछे में लगी हैं, उनका कोड लिखा होता है। उसके बारे में जहाँ लिखा होगा आपने ब्रीक में देखोगे ना, जहाँ कोड लिखा उसके उससे हम पहचानते हैं ये कितने ओम की है। तो ऐसे वारी वारी से डिस्कस करते हैं। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो आगे लगी हुई हैं, इनका काम ये फ्यूज रेजिस्टेंसेस होती हैं। जो ये रेजिस्टेंसेस होती है इसका काम होता है जो करंट है उसे कंट्रोल करना, लिमिट द करंट। मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, तो जहाँ कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, आईसी लगा हुआ है, उसे चाहिए मान लो 15 वोल्ट, तो पीछे लगे हुए हैं 20 वोल्ट आ रहे हैं सप्लाई में ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 वोल्ट को, 5 वोल्ट तो अब जहाँ रोकने पड़ेंगे ना, सीरीज में जो वोल्टेज है डिवाइड हो जाती है, तो जहाँ 5 वोल्ट की हम रजिस्टेंस लगा देंगे, जो जो रजिस्टेंस 5 वोल्ट को कंट्रोल करे उतने ओम या उतने ओम की हम रजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये काम फिर क्या करेगी, वो जो वोल्टेज है वो आगे कम जाएगी। तो इसी कारण, एक कारण ये है। दूसरा कारण है जो ये रेजिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। वो जैसे आप हीटर्स में देख रहे हैं, हीटर्स में जो रेजिस्टेंस होती है, जो उसमें एलिमेंट यूज होता है वो नाइक्रोम का यूज होता है, जिसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तीसरा काम हो गया वोल्टेज को डिवाइड करती है, वो तो जहां मैंने बता दिया। जो ट्रांसमिशन लाइंस में इंसुलेटर आपने देखा हो ना, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस ऐसे जाती हैं सप्लाई, आपने बाहर सड़कों के किनारे भी देखा होगा, खेतों में भी बड़ी बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइंस है उनमें भी इंसुलेटर लगे होते हैं। तो वो एट द टर्मिनेशन ऑफ जो ट्रांसमिशन लाइंस है उन पर भी जे लगे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर करंट लीक करके शॉक लगेगा, करंट नीचे आ जाना, खंभों के बीच में आ जाके नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार रेजिस्टेंस का तो ये काम हो गया सर्किट्स में भी। तो अब इसमें कलर कोडिंग की होती है, जैसे जी आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें भी देख दो, देखो कितने कलर हैं, 1 2 3, ये 4, 4 का, इसमें 4 बैंड्स होते हैं। आमतौर पे 4 बैंड्स वाली हम यूज करते हैं। तो जो मैं एक बता रहा हूँ आपको, 4 बैंड रेजिस्टेंस 1 2 3 4। तो जो सिल्वर गोल्ड वाले उसको राइट साइड में हमने रखना, जो पढ़ना, जो ये
कलर कोड ऐसे होते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे, वाइट। ये कलर्स हैं। इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बीबी रॉय। बीबी तो एक ही हो गया, रॉय ROY होता है ना, रॉय। ग्रेट, जी, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, VGW ऐसे उठा लेना, पहला पहला अक्षर उनका। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रख लेते हैं। तो इनके कलर फिर कैसे चलते हैं? जीरो, ब्लैक का जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट डिजिट हो गया। सेकंड डिजिट जो ये कलर कोड का, वो भी 0 1 2 3 4, ये हो गया सेकंड डिजिट। ये वंस डिजिट हो जाएगा, ये टेंस डिजिट हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर आ गया। जैसे 1 है, इसका मतलब एक्चुअली हो है 10 की पावर कितनी होगी? 0। यही बना, 10 की पावर 0 1 ही होता है। तो 10 की पावर 1, ये 1 है तो 10 की पावर 1 आ गई, तो 10 ही बना। 10 की पावर 2 100 बन जाएगा, 10 की पावर 3 1000 बन जाएगा। तो ये हो गए कलर कोड। फर्स्ट डिजिट है जो, वो ये जो फर्स्ट कलर है फर्स्ट डिजिट बन गया, सेकंड कलर सेकंड डिजिट बन गया, थर्ड कलर मल्टीप्लायर बन गया जी, ऐसे। तो ये है टॉलरेंस। जैसे ये रेड कलर है, तो रेड कलर की टॉलरेंस होती है जहां मैंने लिखा हुआ 2%। अगर गोल्ड ब्राउन होगी तो 1%, रेड होगा जहां मैंने रेड डाल दिया है, तो गोल्ड है 5% है, सिल्वर है तो 10% है। तो अगर कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब भी प्लस माइनस इतना आगे पीछे हो सकती है वैल्यू। +2% -2%, इतनी वैल्यू आगे पीछे उसकी हो सकती है। अगे हुण आपां रजिस्टेंस की वैल्यू पढ़नी कैसे है वो देखते हैं। लो मान लो इसकी वैल्यू हमने पढ़नी है। इसमें बहुत बारीक है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा। पहला कलर जहां ब्राउन है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लैक है, और आगे जो पट्टी की हुई है उसका कलर भी सिल्वर है। तो लो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। लो आप देखें, जहां से मैंने जहां लिख दिया ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, वहां सिल्वर है। जहां मैंने रेड इसलिए डाला कि आपको जरा समझ लग जाए। मान लो ये रेड है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, लो ध्यान से देखें। लो पहले क्या है, ब्राउन। ब्राउन की वैल्यू 1 है, 1 हो गई। आगे ग्रीन है, ग्रीन जहां है, फिर सेकंड डिजिट है ना जी, सेकंड है कलर, तो सेकंड डिजिट देखेंगे 5 है। आगे इनटू 10 की पावर, आगे ब्लैक है, ब्लैक लिखा तो 10 की पावर कितनी होगी? 0। तो ये 10 की पावर 0 1 5 इंटू 1, ये 15 ओम की रजिस्टेंस है। अगर SMD रजिस्टर हो हमारे पास, SMD रजिस्टेंस भी है जो मैंने बताया आपको, पीछे लगी होती है जो बैक साइड में है, ये छोटी छोटी, इनके ऊपर नंबर लिखा होता है। हम कोई नंबर वैसे देख लेते हैं, कोड लिखा जो, जैसे कोड 134 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं 13। जो थर्ड डिजिट है वो भी मल्टीप्लायर है, 1 3 तो ऐसे ही है सीधा ही, जैसे जहाँ कलर नहीं ना, 1 3 13 इंटू 10⁴। तो ये 130, जीरो इधर ले जाओ, इंटू 10⁻3, ये 130 किलो ओम की बन गई रेजिस्टेंस। ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप कहोगे भी इसकी टॉलरेंस कितनी, वो तो पता नहीं चला। तो इसकी टॉलरेंस जो 3 डिजिट की होती है वो 5% होती है, जो 4 डिजिट की आती है उनकी लगभग 1% टॉलरेंस होती है। ये भी आपने याद रखना। आगे वाट, इसकी जो वाटेज है वो जो SMD रेजिस्टेंस की, वो इसकी साइज के डिपेंड करता है। जैसे साइज है 2.5, लेंथ है 5 mm की, 2.5 है विड्थ, तो ये होती है ½ वाट की। तो ये एक कहने का मतलब इसके एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया से बात बनी, तो उससे डिपेंड करता है। ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा वाट की होगी। तो ½ वाट की, वो तो आप जब खरीदने जाते हैं आप कहते हैं कि SMD रेजिस्टेंस इतने वाट की दो, तो वो अपने आप ही आपको उतने वाट की देगा। लो अब रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है,
जहाँ लिखा हुआ ओम्स 200 2020 किलो ओम, तो ये मुझे पता ही है अभी ये कम है, कलर कोड से पता चल जाता है। तो इसके मैं ऐसे इसे सेट करूँगा 200 ओम में, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ इसे कितने ओम की है। इसके दोनों तरफ आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है। रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती, देखो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती। देखो ये दिखा रहा है 15.3, जो लगभग 15 के करीब ही है। अब दूसरी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, उसमें भी देखो 15.3 है, जो कि लगभग ठीक है। तो हमने कितनी निकाली थी, जहाँ 15 ओम, तो लगभग सेम ही आएगी। बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ रीडिंग नहीं आती, थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, तो ऐसे इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देखो जहाँ कोई बीप नहीं आई, अगर रेजिस्टेंस खराब हो तो आपको कैसे पता चलना है, जहाँ तो रीडिंग आ गई है ना। अगर इसको मैं कॉन्टिन्यूटी मोड पर चेक कर रखूँ, फिर देखो, फिर इसने साउंड देनी है, बीप देनी है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर ज़्यादा होगी फिर इसकी साउंड नहीं आएगी, रीडिंग जरूर आ जाएगी। लो आप देखते हैं खराब रेजिस्टेंस। लो इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं ये खराब है कि नहीं। तो इसको मैंने कॉन्टिन्यूटी मोड में लगाया हुआ है। देखो कोई कॉन्टिन्यूटी आ रही नहीं, आ रही, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस खराब है। ना कोई वैल्यू ना कोई कॉन्टिन्यूटी, जहाँ ना कोई वैल्यू ना कोई कॉन्टिन्यूटी, देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस खराब है, ऐसे पता चल जाता है। तो सर्किट में एक बात तो आपको क्लियर होगी होगी कि रेजिस्टेंस का काम क्या है। जहाँ फ्यूज रेजिस्टेंस आगे लगे हुए हैं, ये काम करते हैं जब आगे सर्किट शॉर्ट होता है ना, तो ये सड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, जरा सर्किट सड़ने से बच जाता है हमारा। लो आगे बात करेंगे एमओवी की। एमओवी की वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, इसलिए जहां वहां से आपने देख लेना। आगे पीएफ कैपेसिटर्स को देखेंगे हम, ये कैसे काम करता है।